तो लखनऊ अग्निकांड में 15 बच्चों की दर्दनाक मौत के बाद अब कार्रवाई जारी है। एक और अभियुक्त को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। हिरासत में अभियुक्त रामकृष्ण उपाध्याय बताया जा रहा है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद उसको हिरासत में लिया गया है। एफआईआर में भी रामकृष्ण उपाध्याय का नाम शामिल है। तो तस्वीरों में दिख रहा शख्स रामकृष्ण उपाध्याय है। ये उस बिल्डिंग से एसोसिएटेड था और अब उसको भी हिरासत में लिया गया। इससे पहले कुछ और लोग जो उसमें एफआईआर में जिनका नाम शामिल है उनको पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और एक्शन लगातार सरकार इस पूरे मामले में लेती नजर आ रही है। तो लखनऊ अग्निकांड में कानपुर के दो दोस्त संयम विज और सूरज भान सिंह की मौत झकझोर देने वाली है। इन घटना ने दोनों के परिवारों को गहरे शोक में डुबो दिया है। कानपुर के दो घरों में कल सुबह तक सब कुछ सामान्य था। गोविंद नगर में एक परिवार दादी की 13वीं की तैयारी में जुटा था। वहीं बर्रा में एक मां को उम्मीद थी कि उसका बेटा अगले कुछ दिनों में घर आएगा और हमेशा की तरह उसके साथ बैठकर बातें करेगा। लेकिन शाम होते होते दोनों घरों की दुनिया बदल चुकी थी। अग्निकांड में जान गंवाने वाले कानपुर के 28 साल के संयम विज और 25 वर्षीय सूरज भान सिंह सिर्फ दोस्त नहीं थे, दोनों एक ही साथ काम करते थे, साथ में सपने देखते थे, दोनों ही अपने घरों का भविष्य थे। सूरज भान के घर का दर्द शायद शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जबकि संयम की दादी का कुछ दिन पहले ही निधन हुआ था। मंगलवार को 13वीं का कार्यक्रम था। रिश्तेदार घर पहुंच चुके थे। मां बार बार यही कह रही थी कि संयम आते ही होंगे। किसी को क्या पता था कि जिस बेटे का इंतजार हो रहा है अब उसका शव ही दरवाजे पर आएगा। लापरवाही तो एक जांच का विषय है। प्रेजेंट में देखा ये जा रहा था जिस तरीके से आग का गोला बन रहा था तो कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं वहाँ कमजोर थी फायर सिस्टम को लेकर के। लखनऊ अग्निकांड में सीतापुर के रहने वाले आदित्य श्रीवास्तव की भी मौत हुई। आदित्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। ये रिपोर्ट देखिए। 21 साल के आदित्य श्रीवास्तव अब इस दुनिया में नहीं है। सीतापुर के बिस्वा के रहने वाले आदित्य लखनऊ में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। सोमवार को कोचिंग संस्थान में हुए भीषण अग्निकांड में उनकी दम घुटने से मौत हो गई। इस हादसे की खबर जैसे ही परिवार तक पहुंची, घर में मातम छा गया, चीख पुकार मच गई। आदित्य पढ़ने में होशियार था। बेहतर भविष्य के सपने के साथ लखनऊ में रहकर पढ़ाई कर रहा था। उसके पिता आलोक श्रीवास्तव पेशे से वकील हैं, जबकि मां प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा मित्र के पद पर काम करती हैं। परिवार में 2 भाई और 2 बहनें हैं। परिजनों ने बताया कि आदित्य पढ़ाई को लेकर बेहद गंभीर था और अफसर बनकर परिवार का नाम रोशन करना चाहता था। आधे घंटे में पुलिस आ गई थी। हम वही 1 किलोमीटर पे हम नहीं जा पाए भैया, वहाँ नहीं जा पाए। क्या करने की तैयारी कर रहे थे भैया? वो तैयारी थी, वो जॉब आ गया था, वो ऑफिस था, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं था, वो लाइब्रेरी नहीं थी, वो बच्चे नहीं थे। वो सब सपने को जाने, दूर से कोई उत्तराखंड से, कोई पंजाब से, कोई तमिलनाडु से, हर बच्चा दूर। तो जिन्होंने अपनों को खोया है, आंसू केवल उन्हीं आंखों में नहीं थे बल्कि भयावह मंजर को देखकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी अपने आंसू रोक नहीं पाए। यूपी की इस घटना से पूरा देश सदमे में। आंखें नम हैं, दिल में दर्द का समंदर है। लखनऊ के अलीगंज कोचिंग सेंटर की इस आग ने एक साथ 15 परिवार के घरों में अंधेरा कर दिया। तबाही की लपटें फायर ब्रिगेड ने शांत कर दी, लेकिन आग में किसी ने बुढ़ापे का सहारा खोया, किसी ने अपना सुहाग तो किसी ने अपने घर का चिराग। थोड़ा ध्यान दे लिए होते तो आज इतने सारे बच्चे सब बच गए होते। मेरा बेटा भी आज जिंदा होता, मेरा बेटा भी होता दुनिया में। लखनऊ की इस बिल्डिंग में दोपहर को आग भड़की थी, लेकिन करीब 40 मिनट तक फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंची। 23 साल के मृतक आदित्य की मां उस पल को कोस रही हैं। ये कहते हुए फपक पड़ती हैं कि काश वो 10 मिनट पहले कोचिंग न पहुंचा होता तो वो जिंदा होता। जॉब करने गया था, 1 बजे उसका लंच टाइम होता था, 1 से 2 के बीच। वो पता नहीं क्यों 10 मिनट पहले पहुंच गया और 10 मिनट कम था, 2 बजे जब वहाँ पे सुन रहे हैं कि आग लगी है। ना गया होता तो हो सकता बच जाता। इस अग्निकांड में इंसान ही नहीं बेजुबान भी हताहत हुए हैं। 3 मंजिला इमारत के पहले फ्लोर पर पेट शॉप थी, जहां अफरा तफरी के बीच बेजुबानों को देखने वाला शायद कोई नहीं था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कुछ कुत्तों को तो बाहर निकाल लिया गया, लेकिन बाकी अंदर ही रह गए।
जब फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची तो पुलिस कर्मियों और स्थानीय लोगों ने कई बिल्लियों और अन्य जानवरों को बचाया। इस हादसे में दिल्ली की रहने वाली लवप्रीत भी घायल हुई। हादसे के वक्त हुआ क्या, लवप्रीत ने क्या बताया, सुनिए। लवप्रीत जी, क्या हादसा हुआ, कैसे हुआ और अब आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत तो पहले से बेटर है। आग लग गई थी नीचे पेट शॉप पे, तो वो ऊपर तक आ गई थी ऑफिस तक हमारे, और धुआं ज़्यादा फैल चुका था तो हम सीढ़ियों से भी नहीं निकल पा रहे थे। तो बस वही चीज़ ज़्यादा बढ़ गई हमारे पास। हमने खिड़की से निकलने की कोशिश की, और हम कुछ लोग ही निकल पाए क्योंकि आग ज़्यादा फैल गई थी, तो बाकी लोगों के लिए खिड़की से निकलना भी मुश्किल हो गया। लिफ्ट थी या सिर्फ जीना था? सिर्फ सीढ़ियाँ थी और लिफ्ट वगैरह कुछ नहीं था। आपने अपनी कैसी जान बचाई और बाकी लोग जो कूदे वो कैसे भागे? वो खिड़की के पास इलेक्ट्रिक पाइप था, तो वो पाइप लेके हमने कोशिश की कि उससे लटक के नीचे आ जाए, तो बाकी लोग निकल गए, तो मैं भी उनमें से एक थी। और लखनऊ अग्निकांड में बाराबंकी के 2 युवकों की भी मौत हुई है। इस अग्निकांड की वजह से बाराबंकी के 2 परिवार कैसे बिखर गए, इस रिपोर्ट में देखिए। 24 साल के मोहम्मद अम्मार और 19 साल के मोहम्मद शहजान अब दुनिया में नहीं है। लखनऊ त्रासदी में अम्मार और शहजान की दम घुटने से मौत हो गई। ये दोनों आग की लपटों के बीच कमरे में बंद थे। दोनों ने बाहर निकलने की पूरी कोशिश की मगर नहीं निकल पाए और कमरे के अंदर ही दम घुटने की वजह से इन दोनों की जान चली गई। बाराबंकी में स्थानीय लोगों ने बताया कि अम्मार लखनऊ में उसी इमारत में ग्राफिक्स डिजाइनर के रूप में काम करते थे जहां कोचिंग सेंटर संचालित हो रहा था। अग्निकांड के वक्त अम्मार इमारत के अंदर मौजूद थे और गंभीर रूप से झुलस गए थे। वहीं अम्मार के दोस्त फैज अहमद खान ने बताया कि हादसे के कुछ देर पहले उनकी अम्मार से बात हुई। अम्मार अपने 3 भाइयों और 1 बहन में सबसे बड़े थे। इसी अग्निकांड में बाराबंकी के मोहम्मद शहजान की भी जान चली गई। आग लगने के बाद शहजान ने अपनी मां नसरीन फातिमा को फोन कर बताया कि इमारत में आग लग गई है और वो अंदर फंसे हुए हैं। सूचना मिलते ही जानकीपुरम में रह रही उनकी मां और रिश्तेदार घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्हें बेटे का शव मिला। अब बाराबंकी में मातम पसरा हुआ है, पूरा परिवार गमजदा है और कातिल सिस्टम को कोस रहा है। लखनऊ में अग्निकांड में जान गंवाने वाले जयंत के पिता ने क्या कहा, सुनिए। अभी जयंत है की तबीयत गड़बड़ है, अभी भी वो भर्ती है सीसीयू में। उनके पिताजी हमारे साथ हैं। बेटे से बातचीत हुई रात में, अभी सवेरे 7 बजे 6 बजे हुई थी। सो रहा था उस समय, पहले उससे रात में 12 बजे करीब करी थी, तो उस समय ठीक ठाक बोल रहा था। जांचें हुआ करती हैं इनकी, कहीं खून की, कहीं एक्सरे, कहीं सर की। वैसे सरकार ध्यान दे रही बच्चे को। डॉक्टर से बात हुई, क्या बता रहे हैं, कैसी तबीयत? डॉक्टर इमरजेंसी में थे, कहने लगे इलाज हो रहा है, अभी बच्चे के ब्लड ज़्यादा निकल गया है, इसलिए अभी थोड़ा सा दिक्कत है, टाइम लगेगा। कहाँ से ब्लड निकला? जब वो कूदा था तो वो गिरा है इससे पीछे। हाँ, तो ये देखिए सब खून मैंने जब उठाया था यहाँ। ये वही ब्लड है? हाँ हाँ, सब तक गया था। आप मौके पे पहुँच गए? नहीं, यहीं अस्पताल में ही था, तो थोड़ा सा आगे पीछे सेट करना था, जैसे करवट उन्हें कुछ पीठ लगाना था, तो थोड़ा सा पकड़ा था तो वही लग गया।